हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। तो स्वागत है आप सभी का ब्रह्म पुराण के 12वें भाग में। तो बिना समय गवाए कहानी शुरू करते हैं। तो आज की कहानी का टॉपिक है जम्बू द्वीप और भारतवर्ष का वर्णन। जो मैं ये कहानी बता रही हूँ ये ब्रह्म पुराण के अनुसार है। तो जो आज के भूगोल में बताया गया है उससे ब्रह्म पुराण के इस कहानी का कोई लेना देना नहीं है। तो कहानी सुनिए। भारतवर्ष के 7 द्वीप है। जम्बू द्वीप, लक्षद्वीप, शालमल द्वीप, कुश द्वीप, क्रोच द्वीप, शाक द्वीप, पुष्कर द्वीप। अब इन 7 द्वीपों के चारों ओर अलग अलग प्रकार के समुद्र है। लवण यानी नमक का समुद्र, इक्षुरस यानी गन्ने के रस का समुद्र, सुरा यानी मदिरा का समुद्र, घृत यानी घी का समुद्र, दधी यानी दही का समुद्र, दुग्ध यानी दूध का समुद्र और जल यानी शुद्ध पानी का समुद्र। इनके सबसे बीच में जम्बू द्वीप स्थित है और उसके मध्य में स्वर्ण मेरु पर्वत है जिसकी ऊंचाई 84,000 योजन है और वहाँ पृथ्वी के भीतर 16,000 योजन तक चला गया है। इसके शिखर की चौड़ाई 32,000 योजन है। यह पर्वत पृथ्वी रूपी कमल की कर्णिका के रूप में स्थित है। मेरु पर्वत के दक्षिण में हिमालय, हेमकूट तथा निषद पर्वत स्थित है तथा मेरु पर्वत के उत्तर में नील पर्वत, श्वेत तथा श्रृंगवान पर्वत स्थित है। बीच के 2 पर्वत निषद और नील 1-1 लाख योजन लंबे हैं। बाकी पर्वत 10-10 हजार योजन छोटे होते गए। उन सबकी चौड़ाई और ऊंचाई मात्र 2-2 हजार है। मेरु पर्वत के दक्षिण में भारतवर्ष है, उससे उत्तर में किमपुरुष वर्ष है तथा उससे भी उत्तर में हरिवर्ष स्थित है। इस प्रकार मेरु पर्वत के उत्तर भाग में यानी सबसे अंत में रम्यक वर्ष, उसके दक्षिण में हिरण्यमय वर्ष तथा उससे भी दक्षिण में उत्तर कुरु है। इन 6 वर्षों के बीच में इलाव्रत वर्ष है जिसके बीच में स्वर्णमय मेरु पर्वत स्थित है। यह वर्ष मेरु के चारों ओर 9,000 योजन तक फैला हुआ है। उससे मेरु से पूर्व मदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल तथा उत्तर में सुपार्श्व पर्वत की स्थिति है। इन चारों पर्वतों पर कदम्ब, जम्बू, पीपल, वट ये 4 वृक्ष स्थित है। ये पेड़ उन पर्वतों की ध्वजा के रूप में विराजमान है। जम्बू द्वीप का नाम ही जम्बू वृक्ष के वहां स्थित होने पर रखा गया, जिसके फल विशाल गजराज के बराबर होते हैं तथा वे गंधमान पर्वत पर गिरकर फूट जाते हैं। उनके रस से वहां जम्बू नाम की नदी बहती है। वहां के निवासी उसी नदी का पानी पीते हैं। उसके पानी पीने से लोगों के मन और शरीर स्वस्थ रहते हैं। उनके शरीर में कभी दुर्गंध नहीं आती और इंद्रियां कभी क्षीण नहीं पड़ती। जम्बू रस को पाकर उस नदी तट की मिट्टी जाम्बूनद नामक स्वर्ण के रूप में बदल जाती है जो कि आभूषणों में काम आता है। मेरु से पूर्व भद्राश्व और पश्चिम में केतुलमाल वर्ष है। इन दोनों के बीच में इलाव्रत वर्ष है। मेरु के पूर्व में चैत्ररथ, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में वेभराज तथा उत्तर में नंदनवन है। इसी प्रकार अलग अलग दिशाओं में अरुणोद, महाभद्र, असितोद तथा मानस ये 4 सरोवर है जो सदा देवताओं के उपभोग में आते हैं। शांतवान, चक्रकुंज, कुररी, माल्यवान तथा वेकंधक आदि पर्वत मेरु के पूर्व भाग में केसराचल के रूप में स्थित है। त्रिकूट, शिशिर, पटंग, रुचक तथा निषद आदि दक्षिण भाग के केसर पर्वत है। सिखिवास, वैदुर्य, कपिल, गंधमादन और जारुदी आदि पश्चिम भाग के केसर पर्वत है। शिखंबकूट, शिखंडकूट, ऋषभ, हंस, नाग तथा कारजर आदि उत्तर भाग के पर्वत है। मेरु पर्वत के ऊपर 14,000 के विस्तार वाली एक पुरी स्थित है जो कि ब्रह्मा जी की सभा कहलाती है। उसमें सब और 8 दिशाओं और विदिशाओं में इंद्र आदि लोकपालों के विख्यात नगर है। भगवान विष्णु के चरणों से निकलकर चंद्रमंडल को पवित्र करने वाली गंगा ब्रह्मपुरी में गिरती है।
वहाँ गिरकर वे 4 भागों में बढ़ जाती है और इन चारों गंगा के नाम सीता, अलकनंदा, भद्रा और चक्षु होता है। पूर्व की ओर सीता बहती है जो एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर होती हुई भद्राश्व पर्वत के मार्ग से समुद्र में जा मिलती है। इसी प्रकार अलकनंदा दक्षिण मार्ग में बहती है। इस पथ से बहती हुई वे भारतवर्ष में प्रवेश करती है और वहाँ 7 भेदों में विभक्त होकर समुद्र में मिल जाती है। चक्षुधारा पश्चिम की ओर बहती है जो केतुमाल वर्ष में आती है और समुद्र में मिल जाती है। इसी प्रकार भद्रा उत्तर दिशा में बहती है जो उत्तरगिरी और उत्तर कुरु से होते हुए समुद्र में मिल जाती है। माल्यवान और गंधमान पर्वत नीलगिरी से लेकर निषद पर्वत तक फैले हुए हैं। भारत, केतुमाल, भद्राश्व तथा कुरु ये द्वीप लोक रूपी कमल के पत्र है। जठर और देवकूट ये 2 मर्यादा पर्वत है। ये नील से निषद तक उत्तर दिशा में फैले हुए हैं। ये दोनों मेरु पर्वत के पश्चिम भाग में पूर्ववत स्थित है। निषद और जराधि ये उत्तर दिशा की ओर स्थित है जो पूरब से पश्चिम की ओर समुद्र के भीतर चले जाते हैं। तो ये थे मर्यादा पर्वतों का वर्णन जो कि मेरु पर्वत के चारों ओर 2-2 करके स्थित है। मेरु पर्वत सभी ओर से केसर पर्वत बताए गए हैं। उनकी गुफाएं काफी सुंदर है जिसमें सिद्ध और चारण निवास करते हैं। वहाँ सुरम्य वन और नगर है। लक्ष्मी, विष्णु, अग्नि, सूर्य तथा इंद्र के बड़े बड़े मंदिर है जो कि किन्नरों से सेवित है। इन पर्वत की गुफाओं में गंधर्व, यक्ष, राक्षस तथा दैत्य और दानव दिन रात विहार करते हैं। ये पर्वत इस पृथ्वी के स्वर्ग माने जाते हैं। यहाँ धर्मात्माओं का निवास है। पापी मनुष्य सैकड़ों जन्म लेने पर भी वहाँ नहीं जा सकता। भद्राश्व वर्ष में भगवान विष्णु हयग्रीव के रूप में विराजमान है। केतुमाल में वराह, भारतवर्ष में कच्छप तथा उत्तर में मत्स्य का रूप धारण किए हुए हैं। सर्वेश्वर भगवान श्री हरि सर्वस्वरूप है। समुद्र के ऊपर और हिमालय के दक्षिण में जो देश है उसका नाम भारतवर्ष है। उसी में राजा भरत की संतान तथा प्रजा रहती है। इसका विस्तार 9000 योजन तक का है। भारतवर्ष कर्म भूमि है। भारत में महेंद्र, मलय, सहाम, शुक्तिमान, ऋक्ष, विंध्य और परियात्र ये 7 पर्वत स्थित है। यहाँ अच्छे कर्मों से स्वर्ग प्राप्त होता है तथा निष्काम करने पर मोक्ष प्राप्त होता है और पाप करने पर नरक लोक में भी पड़ते हैं। भारत सिवा अन्यत्र मनुष्य के लिए कर्म भूमि नहीं है। इस भारतवर्ष के 9 भेद हैं। इंद्रद्वीप, कसेतुमान, ताम्रवर्ण, गबस्तीमान, नागद्वीप, सौम्यद्वीप, गंधर्व द्वीप, वारुण द्वीप तथा समुद्र से घिरा हुआ यहाँ भारतवर्ष है। यह नवाद्वीप दक्षिण से उत्तर तक 1000 योजन लंबा है। इसके पूर्व दिशा में किरात, पश्चिम में यवन, मध्य में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र जाति के लोग रहते हैं। शतद्रु यानी सतलज और चंद्रभागा यानी चनाब आदि नदियाँ हिमालय की शाखाओं से निकलती है। नर्मदा और सुरमा आदि नदियाँ विंध्य पर्वत से प्रकट हुई है। तापी, परयोणसी, निर्विंध्य तथा कावेरी आदि नदियाँ ऋक्ष की शाखाओं से प्रकट होती है। इसका नाम श्रवण करने से मात्र ये सभी पापों को हर लेती है। गोदावरी, भीमरती, कृष्णवेणी आदि पाप नाशनियाँ नदियाँ सहस्त्र पर्वत की संतानें हैं। कृतमाला, ताम्रपर्णी आदि का उद्गम स्थल मलय पर्वत है। त्रिसांध्य, ऋषिकुल्या आदि नदियाँ महेंद्र पर्वत से प्रकट हुई है। ऋषिकुल्य और कुमारा आदि नदियाँ शुक्तिमान पर्वत से निकलती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग ये चारों युग सिर्फ भारतवर्ष में ही होते हैं। यहीं परिलौकिक लाभ के लिए यदि तपस्या करते हैं, यज्ञकर्ता अग्नि में आहुति डालते हैं तथा दाता आदर पूर्वक दान करते हैं। जम्बूद्वीप में सिर्फ भारतवर्ष ही सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि यहाँ कर्म भूमि है और अन्य देश भोग भूमि है। यहाँ लाखों जन्म धारण करने के बाद
बड़े पुण्य से कभी ही मनुष्य जन्म पाता है। देवता यह भी गीत गाते हैं कि जो जीव स्वर्ग और मोक्ष के हेतु भारतवर्ष के भूभाग में बारंबार मनुष्य रूप में उत्पन्न होते हैं और अच्छे कर्म करते हैं, उन्हें परमात्मा स्वरूप श्री विष्णु को अर्पण कर देते हैं, वे धन्य लोग हैं। वे मनुष्य जो भारतवर्ष में जन्म लेकर संपूर्ण इंद्रियों से समस्त है, वो धन्य है। जम्बूद्वीप के गोलाकार में चारों ओर से एक खारा समुद्र स्थित है। इसका विस्तार भी 1,00,000 योजन के बराबर है। तो यह था जम्बूद्वीप का वर्णन और भारतवर्ष की कहानी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ।